कृष्ण भगवान की जय। अथ षठतिला एकादशी मातम। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म आदि मान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, फिर भी वे नरक नहीं पाते, सो क्या कारण है? वे न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे बाघ, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बतलाता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होकर रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप शरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुआ का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रीधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी के सहित मेरे तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, तब मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। 1 तिल का स्नान, 2 तिल का उपटन, 3 तिल का हवन, 4 तिलोदक, 5 तिल का भोजन, 6 तिल का तिलादान। यह षठतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। षठतिला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद जी, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक की सत्य घटना है। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय जब वह 1 माह तक व्रत करती रही, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को अन्न दान और धन दान नहीं किया था। इस पर मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और उसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में ब्राह्मणी के पास गया और अन्न मांगा। वह बोली, है आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत्यु पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत्यु पिंड के अभाव से एक उत्तम ग्रह मिला, परंतु अपने को वस्तुएं से सुनना था। वह मेरे पास आई और बोली, भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि किए, आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से खाली है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हो तो पहले षठतिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षठतिला एकादशी का महात्म सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उनको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के अनुसार षठतिला एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसे घर धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को षठतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों के जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय।